18 जून 2026 सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। 26 साल का केतन अग्रवाल अपने होने वाली मंगेतर सिया गोयल के जन्मदिन की तैयारी और प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसके साथ लोहागढ़ किले गया हुआ था। साथ में दोनों चलते चलते लोहागढ़ किले के एक ऐसी ऊंची चट्टान में पहुंच गए जहां से लोहागढ़ किले का व्यू जितना अच्छा लग रहा था उससे ज्यादा खतरनाक भी। वही केतन और सिया ने फोटो खींचने का फैसला किया। वही केतन फोटो खींचते खींचते इतना खो सा गया कि वो चट्टान के आखिरी हिस्से पर जा पहुंचा, जिस कारण केतन का बैलेंस बिगड़ गया और वह चट्टान से लगभग 400 फीट नीचे खाई में गिर गया। वही दूसरी तरफ केतन का इस तरह से गिर जाने पर सिया भी बहुत ज़्यादा डर गई, जिससे उसने पुलिस और परिवार वालों को इस घटना की जानकारी तुरंत दे दी। जिसके बाद जब पुलिस सिया के पास पहुंचती है और सिया के द्वारा केतन के बारे में पूछती है तो सिया ने बताया कि हवा बहुत तेज चल रही थी, इस कारण केतन फोटो लेते टाइम फिसल गया और जाके खाई में गिर गया। वही पुलिस भी सिया की बात मानते हुए रेस्क्यू टीम को बुलाया और कई घंटों के बाद केतन अग्रवाल की डेड को निकाला गया और बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जहां हर कोई इस घटना को एक सामान्य हादसा मान चुका था, लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। जब केतन के अंतिम संस्कार होने के बाद सभी रिश्तेदारों का घर आना जाना हो गया, इसी बीच सिया और उसके परिवार वाले भी केतन के घर आते हैं। इसी बीच जब केतन की बहन ने अकेले में सिया से इस घटना के बारे में सवाल किया तो सिया का रिएक्शन और सवाल के जवाब मेल नहीं खा रहे थे। हर बार सिया बदले बदले जवाब दे रही थी, जिस कारण सिया पर परिवार को शक हो जाता है और इसी आधार पर पुलिस को इस केस की और गहराई से जांच करने की मांग की जाती है। अब यह मामला हाई प्रोफाइल थी, जिस कारण पुलिस भी इस केस से जुड़े इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन पुलिस जैसे जैसे इस केस से जुड़े जांच करती जाती है, वैसे वैसे पुलिस के सामने एक ऐसा सच सामने आता है जिससे पता चलता है कि कोई अपने के प्रति कैसे इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। दिस इज द केतन अग्रवाल केस। 26 साल का केतन अग्रवाल विशाल अग्रवाल का बेटा था। केतन अमेरिका से अपनी मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद घर लौटा और अपने फैमिली बिजनेस सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में काम करने लगा। वही 20 साल की सिया गोयल अपने पिता परवीन गोयल के बिजनेस के बावजूद अपना खुद का एक बेकरी बिजनेस चलाती थी। रिपोर्ट के अनुसार केतन के पिता विशाल अग्रवाल सिया गोयल के परिवार को कई वर्षों से जानते थे, लेकिन जब सिया के परिवार वाले सिया का रिश्ता अग्रवाल के फैमिली में लेके जाते हैं तो पहले तो विशाल अग्रवाल इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ यह रिश्ता केतन और सिया की एज गैप के कारण नहीं बन पा रहा था। वही गोयल की फैमिली की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण अंत में अग्रवाल फैमिली को भी ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। अब अग्रवाल फैमिली गोयल फैमिली को इतनी वर्षों से जानता था, जिस कारण इस रिश्ते में देरी न करते हुए लगभग फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई और नवंबर में दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई। अब ये दोनों परिवार पैसों से संपन्न थे, पैसों की कमी नहीं थी, जिस वजह से उदयपुर में एक 17 करोड़ का शाही प्लेस बुक किया गया और साथ में मेहमानों के लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक अरेंज कर दिया गया था। जहां परिवार वाले शादी को लेकर अलग अलग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सिया केतन को लेकर अंदर ही अंदर एक ऐसी प्लानिंग कर रही थी जिससे किसी को अंदाजा भी नहीं था। सिया नहीं चाहती थी कि उसकी केतन से शादी हो, क्योंकि सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से प्यार करती थी और लगभग 1 साल से ये दोनों अटैच में थे, जिस वजह से सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। 22 साल का चेतन चौधरी बाबूलाल चौधरी का बेटा था। चेतन भी एक छोटा सा व्यवसाय करता था। सिया और चेतन के रिलेशनशिप के बारे में सिया के कुछ परिवार वालों को पता था, लेकिन चेतन की फाइनेंशियल स्टेटस के कारण सिया के परिवार वालों ने चेतन को इग्नोर कर दिया और केतन से सिया की सगाई करा दी। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, जिस वजह से परिवार को बताना जरूरी ना समझते हुए केतन को रास्ते से हटाना जरूरी समझा। इस वजह से सिया ने केतन को मारने के लिए लगभग 4 अटेम्प्ट किए थे। पहला अटेम्प्ट 31 मई को किया गया था, जहां सिया और केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले ले गई, जहां पर उसने पहली बार केतन को लोहागढ़ किले पर मारने के बारे में सोचा और ये था सिया की तरफ से पहला अटेम्प्ट। अब सिया पहले से सब कुछ प्लानिंग कर चुकी थी, जिस वजह से कुछ दिनों बाद 4 जून को केतन को एक बार फिर से लोहागढ़ किला चलने के लिए कहती है, लेकिन 6 जून को ट्रिप के कारण केतन के फैमिली वालों ने परमिशन नहीं दी, इस वजह से सिया केतन को लोहागढ़ किला नहीं ले जा पाई और सिया का दूसरा अटेम्प्ट फेल हो गया। इस बारी ट्रिप पर केतन के परिवार के कुछ लोग और सिया जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि केतन का पासपोर्ट ही मिसिंग है। अब सोचने वाली बात यह है कि सभी का पासपोर्ट एक ही बैग में रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ केतन का पासपोर्ट कैसे मिसिंग हो गया। केतन का पासपोर्ट किसी और ने नहीं, खुद सिया ने लिया था और उसे वॉशरूम के बहाने डंप कर दिया था, क्योंकि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन नहीं चाहता था कि सिया ट्रिप पर जाए, जिस वजह
से केतन का पासपोर्ट न मिल पाने के कारण आखिर में ट्रिप को कैंसिल ही करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे सिया का कुछ और ही इरादा था। बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद सिया ने एक बार फिर से प्लान बनाया और 14 जून को एक बार फिर से लोहागढ़ किला चलने के लिए केतन को कहा। अब केतन सिया की बातों से अनजान था, जिस वजह से एक बार फिर से सिया के साथ लोहागढ़ किला चलने के लिए तैयार हो गया और ये था सिया की तरफ से तीसरा अटेम्प्ट। सिया केतन को लोहागढ़ किले के एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां पर ज्यादातर लोग उपस्थित नहीं थे। अब इसी दौरान सिया मौके का फायदा उठाते हुए सिया ने केतन को धक्का दे दिया। सिया ने सोचा कि उसका प्लान सफल हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सिया के धक्का देने के बावजूद केतन बच गया। क्योंकि केतन गिरते टाइम झाड़ी के सहारे बच गया, जिस वजह से केतन सरवाइव कर गया। वही सिया केतन के बच जाने पर सांप का नाटक करने लगी। सिया ने केतन को बताया कि सांप से बचने के लिए उसने धक्का दिया था। केतन भी सिया की नाटक से अनजान था, जिस वजह से सिया की बातों में केतन आ जाता है और केतन को जरा सा भी सिया पर शक नहीं हुआ। इस वजह से सिया का तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। लेकिन कहीं न कहीं केतन भी सिया से प्यार करने लगा था, जिस वजह से सिया की ज्यादातर बातें मान लेता था। लेकिन जहां केतन सिया से प्यार करने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ सिया सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी। इस वजह से सिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक बार फिर से प्लानिंग करके केतन को एक बार फिर से सिया अपने बर्थडे के बहाने लोहागढ़ किला जाने को कहा। तो केतन 14 जून के दिन हुए घटने से डर के ना जाने का इरादा बनाया। लेकिन सिया के बार बार कहने साथ में उसका बर्थडे आने वाला था। इस वजह से सिया की बातें मानकर केतन चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन केतन ये नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी और ये था सिया की तरफ से चौथा अटेम्प्ट। इस बार सिया इस जुल्म में अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका लवर चेतन चौधरी भी था, जिस वजह से वह भी लोहागढ़ किला गया हुआ था। साथ में सिया केतन को लोहागढ़ किले के एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां पर कोई व्यक्ति मौजूद ना हो, जिससे वो अपने होने वाले हस्बैंड केतन को ठिकाने लगा सके। वही सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी सिया का इशारों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला, सिया ने चेतन को इशारा दिया और चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिस वजह से केतन लगभग 300 से 400 फीट नीचे खाई में जा गिर पड़ा, जिस वजह से केतन की मौत हुई। अब सिया अपने प्लान के मुताबिक पुलिस और परिवार वालों को कॉल किया और इस घटने के बारे में बताया। वही पुलिस और परिवार वाले सिया की बातें सुनकर इसे घटना मान चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं केतन के परिवार वाले सिया का रिएक्शन और जवाब से संतुष्ट नहीं थे, जिस वजह से पुलिस को डीप जांच करने की मांग करते हैं। साथ में जब पुलिस ने इस केस से जुड़े इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए तो पुलिस को लोहागढ़ किले के आसपास एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस फोटो में एक व्यक्ति इतने तापमान के बावजूद हुंडी पहने हुए मिला। लेकिन जब तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर ही रही थी, इसी दौरान जब सिया का कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि सिया पिछले कई महीनों में एक ऐसा नंबर था जिसे सिया के लगभग 204 आउटगोइंग कॉल और 238 घंटे तक बात कर चुकी थी। जांच में सामने आया कि ये किसी और का नंबर नहीं, खुद सिया के लवर चेतन चौधरी का नंबर है, जिस वजह से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की वजह से 23 जून को सबसे पहले चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया और बाद में उसी दिन सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन के प्लानिंग के दौरान केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये केस की जानकारी पुलिस के नजरिए से देखा गया है। अभी अदालत की तरफ से फैसला होना बाकी है। अगर ये दोषी होते हैं तो इन्हें कानून के अनुसार इन्हें सख्त सजा मिलेगी। वही हुए इस घटने के कारण केतन के परिवार वालों को बहुत बड़ा झटका लगा, जहाँ केतन की बिना गलती के बावजूद उसकी जान चली गई। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।